आदि सर्वदुःखानां प्रसादे प्रसाद सर्वदुःखानां सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्येष आसु प्रसन्नचेतस्यासु प्रसन्नचेतसो बुद्धिपर्यवतिष्ठते। 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 कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन, कोई अवेलेबल है? I can read, Prabhuji. जी प्लीज पढ़िए। For one thus satisfied in Krishna consciousness, the threefold miseries of material existence exists no longer in such satisfied consciousness. One's intelligence is soon well established. ओके, तो ये कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं जब अर्जुन ने कृष्णा से पूछा था कि वो व्यक्ति के क्या लक्षण हैं जो स्थित प्रज्ञा है, जो पूरा तरीके से सेल्फ रियलाइज्ड है। और उसी की एक्सप्लेनेशन में कृष्णा ने पहले तो उसके सिम्टम्स बता रहे थे, और तभी बताने लगे कृष्णा कि कैसे जब ऑर्डिनरी लोग विषय वस्तु की चीज़ों के ऊपर, सेंस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मेडिटेट करते हैं, सोचते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं, उनको पाने की इच्छा रखते हैं, और अगर नहीं मिले उनको तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा से क्या हो जाता है, उनकी मति पूरी तरह से इंटेलिजेंस चली जाती है, और जो है कंफ्यूजन, बिविल्डरमेंट, ये सब होने लग जाती है। और उसके बाद कृष्ण ने बताया कि कैसे राग द्वेष से जो विमुक्त होता है, दूर रहता है, और वो कंट्रोल कर सकता है अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को, वो अटैच नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह से भगवान का प्रसाद मिलेगा, मतलब मर्सी ऑफ द लॉर्ड को कृपा मिलेगी। और अब आज के श्लोक में बता रहे हैं प्रसादे सर्व दुखाना, तो भगवान की कृपा होने से क्या होगा, जो तकलीफें हैं, जो मिजरीज हैं, सर्व दुखा नाम, सारी जो तकलीफें हैं, मिजरीज हैं, दुख हैं, उन सब से व्यक्ति जो होता है वो अ, बचा रहता है। उसके लिए वो, इवन दो मटेरियल लेवल पे एक तरीके से विपदा आपदा आई है, तकलीफ कोई आई है, लेकिन वो उससे शील्डेड रहता है। शील्डेड कैसे रहता है कि एक फेमस सेइंग है कि पेन मे बी इनएविटेबल बट सफरिंग इज ऑप्शनल। दर्द हो सकता है आपको हो, मगर दर्द के मारे आप पूरी तरह से सफर करते रहो, ऐसा जरूरी नहीं है। हम देखते हैं कई लोग, उनको बहुत ज़्यादा सीवियर तरीके की कैंसर हो जाता है, और पूरे शरीर में कैंसर कैंसर होता है, और बहुत ज़्यादा दर्द होती है तब। तो इस दर्द के कारण जो है कई लोग मिजरेबल हो जाते हैं, और मिजरेबल होने में उनका माइंड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका माइंड बिल्कुल स्टेबल है, संतुलन में है, कंट्रोल्ड है माइंड एंड सेंसेस, तो वो पेन भी जो है वो आप पॉजिटिव तरीके से फेस कर सकते हैं। और हम देखते हैं कई डिवोटीज की लाइफ में, एक बहुत महान संत हुए जो कि अफ्रो अमेरिकन थे, और वो अमेरिका में पैदा हुए। और जब वो पैदा हुए थे तो काफ़ी खराब स्थिति थी, खासकर अफ्रो अमेरिकन्स की, और काफ़ी गरीब एनवायरनमेंट में वो पले बड़े हुए, और उनकी माता पिता ने उनका देखभाल किया। धीरे धीरे करके वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, और बहुत ही अच्छी उनको शिक्षा आने लगी, बहुत अच्छा, स्कूल में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते थे। और जब कॉलेज का टाइम आया तो बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन हो गया। उन्होंने फाइनली एडमिशन लिया प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में। और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने एडमिशन लिया तो एडमिशन के साथ साथ उनको पैसे देते थे वो यूनिवर्सिटी वाले, और ट्रिप भी देते थे कि आपको घर जाने का खर्चा है, उसके लिए ट्रिप भी देंगे। ये पढ़ने के लिए पैसे मिल रहे थे। उस ज़माने पे ये था कि आपको अ, अपनी यूनिवर्सिटी में अलग अलग कल्चर के लोग होने चाहिए। तो पहले अफ्रो अमेरिकन इतने होते नहीं थे, तो
एफ्रो अमेरिकन के लिए भी थोड़ा सा प्रिंसटन में उनको चाहिए था, और सारी यूनिवर्सिटीज़ में उनका हो गया। उन्होंने कहा ये बेस्ट स्टूडेंट है, इसको हम पैसे दे के ले लेते हैं, तो उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ मिल रही थी। अब जब वो प्रिंसटन में थे तो वो भगवत गीता के संपर्क में आए, और भगवत गीता के साथ साथ वो प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, जो कि इस्कॉन के फाउंडर हैं। और जब वो उनके संपर्क में आए तो इवन दो उनका कृष्णा राम इन सब से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन वो पूरी तरह से इस साइंस को पढ़ के समझ के एकदम उनको समझ में आ गया कि उनकी ज़िंदगी का क्या लक्ष्य है, और ये है कि अपने लाइफ को डेडिकेट कर देना इसके लिए, कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए। तो प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ते थे। वो एक दिन में 42 राउंड्स करते थे हरे कृष्ण महामंत्र के। अगर 108 बारी आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलो तो उसको कहते हैं एक माला या एक राउंड, और ऐसे 42 मिनिमम करते थे वो रोज। और सुबह से शाम तक इन पुस्तकों को, भगवान के दिए गए इस मैसेज को बाकी लोगों तक पहुंचाते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे बुक्स। और अपना जो कॉलेज से इतनी बड़ी उन्होंने डिग्री ली, उसके बाद पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया प्रभुपाद जी और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, और भगवान श्री कृष्ण के सेवा में लग गए। उन्होंने कई डेकेड्स तक ऐसी सेवा करी, और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लोग उनसे गाइडेंस लेने लगे। आप लोगों ने सुना होगा एक फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली। कोई है यहाँ पे जिसने यस मोहम्मद अली के बारे में नहीं यस सुना? यस, सुना है सुना है। यस प्रभु जी, सुना है ना? तो बहुत हाँ। फेमस। तो मोहम्मद अली जो थे वो एक्चुअली इनसे काउंसलिंग और गाइडेंस लेते थे। इन्होंने प्रभुपाद जी से इनिशिएशन ली और बाद में इन्होंने संन्यास लिया, और ये फेमस हुए हिज होलीनेस भक्ति तीर्थ स्वामी के नाम से। अब ये भक्ति तीर्थ स्वामी जो है ये बहुत फेमस थे। तो नेल्सन मंडेला, मोहम्मद अली, ऐसे कई सारे लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली अमेरिका और अफ्रीका में, वो उनसे काफ़ी संपर्क करके गाइडेंस लेने लगे। लेकिन एक बार ऐसी स्टेज आ गई जब इनको बहुत ही एडवांस स्टेज का कैंसर हो गया। और जब को इनको एडवांस स्टेज का कैंसर हो गया तो वो कैंसर इतना स्प्रेड कर चुका था कि इनका शरीर जो था उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बची नहीं थी। तो बस एक जगह पे ही रह सकते थे। ज़्यादा चलने में भी ऐसा था कि उनको फ्रैक्चर ना हो जाए, इसका डर था। तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पा रहे थे। इस स्थिति में जब वो बैठे हुए थे, और हम तो देखते हैं कई सारे कैंसर पेशेंट्स को कि दर्द इतनी होती है कि वो बहुत संतुलन नहीं पर लोग कर पाते मेंटेन अपने माइंड का और अपनी बॉडी का। लेकिन ऐसी सब पेन में भी वो इतने ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियस थे कि इवन दो पेन था उनको, लेकिन वो सफ़र नहीं कर रहे थे। वो पूरी तरह से भगवान में मग्न थे। इनफैक्ट जो लोग उनके पास आते थे मिलने के लिए, क्योंकि नेचुरली अब बीमार हैं और इतने फेमस वर्ल्ड लीडर है, तो कई सारे लोग मिलने आते थे रेगुलरली। और जब वो मिलने आते थे तो वो सोचते थे कि हम तो आए थे ये इनको थोड़ा सा वो करने के लिए कि भाई इनको ऐसे एडवांस बीमारी हो गई है तो इनको थोड़ी सांत्वना दें, लेकिन हम गए ये तो इतने इंस्पायरिंग है कि हम पूरी तरह से इंस्पायर होके बाहर निकले। मतलब हमें लग रहा है कि वाह यार, ये व्यक्ति माइंड से इतना ज़्यादा शार्प और इंटेलिजेंट और इंस्पायरिंग और इतना इंथुजियास्टिक है कि काश हम भी ऐसे हो सके। सबको ऐसा लगने लगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भगवान के उच्च कोटि के भक्त होते हैं वो ऐसे सिम्टम्स एग्जिबिट करते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कृष्णा कि उनके लिए सर्व दुख, सारे जो दुख होते हैं वो उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करते। इवन दो उनको आ रही है पेन, लेकिन उनको सफरिंग नहीं होती। हम देखते हैं कई सारे एग्जाम्पल ऐसे। ये तो अभी के टाइम का एग्जाम्पल है, लेकिन शास्त्रों में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है। हरिदास ठाकुर को इतना मार रहे थे, लेकिन भगवान स्वयं जो थे वो सारी की सारी बीटिंग अपने ऊपर ले रहे थे। प्रहलाद महाराज, उनको कहाँ कहाँ से नहीं टॉर्चर सहने को मिला। हर जगह से टॉर्चर कर रहा था हिरण्यकश्यप। कितने कितने उसने
ऐसी टेस्ट से गुजारा उनको। लेकिन प्रहलाद महाराज जो थे वो पूरी तरह से समर्पित थे, इसलिए उनको कोई टच नहीं कर पाया, उनको कुछ दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसी कॉन्शियसनेस, सेल्फ सेटिस्फाइड कॉन्शियसनेस जो होती है, वो ऐसे एडवांस लोगों की होती है जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है। उसी तरह से प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, उनकी एक स्टूडेंट थी, डिसाइपल, जो कि अमेरिका में बहुत अर्ली एज में कनेक्ट हो गई। और फिर वो भी धीरे धीरे करके प्रभुपाद जी से उन्होंने इनिशिएशन ली, बहुत सारी सेवाएं करी। और जब वो अपने फाइनल स्टेज में थी तो उनको भी बहुत एडवांस कैंसर हो गया था, और इतनी उनके शरीर में स्ट्रेंथ नहीं बची थी कि वो बुक भी उठा सके। तो किसी ने उनको एक, होता है ना, आईपैड या किंडल ऐसे दे दिया, तो उसमें वो बस टैप करते थे, टैप करके नेक्स्ट पेज आ जाता था, टैप करके नेक्स्ट पेज आ जाता था, और वो ऐसे पढ़ते रहते थे भगवत गीता, भागवतम, अलग अलग किताबों को। और जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे वो बता रहे थे कि कैसे भगवान श्री कृष्ण और मेरे गुरु, वो दोनों मुझसे डायरेक्टली बात कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं बुक पढ़ रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि सर मैं बुक पढ़ रही हूँ, बट एक्चुअली ये मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से आ रहा है। और वो इतनी इंस्पायरिंग थी, इतनी एंथुजियास्टिक थी। वो कहते हैं कि मैं कभी भी इतनी ज़्यादा मेरे को भगवान का एक्सपीरियंस हुआ नहीं जितना अभी हो रहा है। तो ऐसे हम देखते हैं कि कई बारी समस्याएं तो आती हैं हमारी लाइफ में, लेकिन उसके अंदर कोई ब्लेसिंग होती है। और जो भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं, जो एडवांस्ड होते हैं, जो स्पिरिचुअली, जिन्होंने स्पिरिचुअल लाइफ बहुत सीरियसली ली है, उनके लक्षण ऐसे होते हैं कि वो अनटच्ड रह पाते हैं ऐसे सिचुएशन से। तो ये भगवान की कृपा से होता है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट इस पर्टिकुलर श्लोका में? ओके, सॉरी प्रभु जी, वो आपने जो फर्स्ट में जो स्टोरी बता रहे थे वो किसके बारे में था? वो मेरा थोड़ा मिस हुआ। भक्ति तीर्थ महाराज ओके। और फिर हरिदास ठाकुर, प्रहलाद महाराज, और फिर एक और प्रभुपाद जी के डिसाइपल थे, उनका नाम मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन उनके बारे में बताया। ठीक है माता जी, ओके, चलें आगे। यस प्रभु जी। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नास्ति बुद्धिर्भयुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचायुक्तस्य भावना नाचा भावयतः शांतिर नाचा भावयत् शान्तिर् अशांतस्य कुतः सुखम। आशान्तस्य कुतः सुखम्। सुखम। कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? I can read, Prabhuji. प्लीज पढ़िए। One who is not connected with the Supreme in Krishna consciousness can have neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? But unless one is in Krishna consciousness, there is no possibility of peace. So it is confirmed in the 5th chapter 5.29 that when one understands that Krishna is the only enjoyer of all the good results of sacrifices and penance, that he is the proprietor of all universal manifestations, and that he is the real friend of all living entities, then only can one have real peace. Therefore, if one is not Krishna conscious, there cannot be a final goal of the mind. Disturbance is due to want of an ultimate goal, and when one is certain that Krishna is the enjoyer, proprietor, and friend of everyone and everything, then one can, the steady mind, bring about peace. Therefore, one who is engaged without a relationship with Krishna is certainly always in distress and is without peace. However much he may make a show of peace and spiritual advancement in life, Krishna consciousness is a self manifested peaceful condition which can be achieved only in relationship with Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। ओके, तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं जो कि कनेक्ट होता है सुप्रीम से, उसी का माइंड स्टडी हो पाता है।
जैसे हम देखते हैं कि कई सारे लोग तपस्या करते हैं, कई सारे लोग वेद पढ़ते हैं, मगर वेद पढ़ना और तपस्या करने से ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्पिरिचुअली एडवांस्ड व्यक्ति के प्लेटफॉर्म पे स्टे कर सकें, वहाँ पे अचीव कर सकें या स्टे कर सकें। जैसे हम देखते हैं वेदों की जानकारी एक्चुअली देवताओं को बहुत अच्छे से है। इंद्र को हम देखते हैं, इंद्र जी जो कि देवी देवताओं के राजा हैं। या फिर हम कई सारे राक्षसों को भी देखते हैं, उनके अंदर भी तपस्या करने के और वेद पढ़ने के लिए काफ़ी इंटरेस्ट है उनका भी। रावण को बहुत नॉलेज थी, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, ये लोगों ने बहुत तपस्याएं करी और इनको वेदों का ज्ञान भी था। लेकिन वेदों का ज्ञान और ये सब नॉलेज होने से ज़रूरी नहीं है ये एक एग्जेम्पलरी लोग हों, क्योंकि इनका एग्जेम्पलरी कैरेक्टर नहीं था। और एग्जेम्पलरी कैरेक्टर आना नेचुरल हो जाता है अगर हम भगवान के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में हो। वन हु इज कनेक्टेड, हु इज नॉट कनेक्टेड विद द सुप्रीम, अगर भगवान के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है तो उससे हमारी ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस, जो दिव्य बुद्धि है, वो भी नहीं होगी और स्थिर मन भी नहीं होगा। दिव्य बुद्धि भी नहीं है, स्थिर मन भी नहीं है। अगर स्थिर नहीं है मन तो फिर शांति कैसे हो सकती है? क्योंकि मन इधर उधर भागता रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। और अगर शांति नहीं होगी तो खुशी कैसे आएगी? शांति के बिना खुशी आना की पॉसिबिलिटी क्या है? तो ये यहाँ पे कृष्णा बोल रहे हैं। तो पर्पट में प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर भगवान के साथ कनेक्शन नहीं है हमारा, हम कॉन्शियस नहीं है, अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस नहीं है हमारे अंदर, भगवान के साथ हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, तो हम शांत नहीं रह सकते। तो यहाँ पे 5th चैप्टर को कोट कर रहे हैं, तो हम 5th चैप्टर में भी आए नहीं है, लेकिन प्रभुपाद यहीं से हमें बता रहे हैं कि कैसे 5th चैप्टर में बताया गया है कि भगवान कृष्ण हैं जो वो हैं सबसे मेन भोक्ता। अगर इस पॉइंट को हम समझ लें कि हाँ भाई वो भोक्ता हैं, सारे यज्ञ, सारी तपस्या सब उन्हीं के लिए है और सारी प्रॉपर्टी उन्हीं की है हर जगह पूरे इस ब्रह्मांड में, और वो ही हैं सही मायने में हमारे मित्र, सुहृदम, वो असली मित्र वही हैं। किसके? सिर्फ हमारे नहीं, सारे जीवों के। अगर ये पॉइंट कोई समझ ले तो वो सही मायने में शांत रहेगा, क्योंकि अब उसको पता है कि भगवान है मेरे साथ, भगवान मेरे सच्चे मित्र हैं। पूरी तरह से भगवान पे डिपेंड हो सकता है। सारी जो भी सैक्रिफाइस कर रहा हो समझेगा भगवान के लिए करना है, और उसको पूरी तरह से पता है कि सारी चीज़ का प्रोप्रिएटर कौन है? भगवान है। जो मुझे भी भगवान ने दिया है वो मैं केयर टेकर हूँ। अगर मेरे पास कोई घर है, या मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, या मेरे पास कोई फैमिली है, या मेरे पास कोई एसेट्स हैं, या मेरे पास कोई बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, वाइफ हैं, चिल्ड्रन हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एक्चुअली भगवान की हैं। और मैं क्या हूँ? मैं केयर टेकर हूँ। भगवान ने मुझे ये सेवा दी है कि मैं सबकी सेवा करूं और साथ में इन पर्टिकुलर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करूं इस तरीके से जिससे सबका कल्याण हो, सबका भला हो। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं जब हम समझ जाते हैं कि हाँ भगवान इज़ द रियल एंजॉयर। अल्टीमेटली उनको एंजॉयमेंट देंगे तो हम सबसे ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हमारी इंजॉयमेंट तभी एक्चुअली आएगी, अदरवाइज हम दूसरी तरीके से जब तक एंजॉय करेंगे ना फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, इंजॉयमेंट आएगी नहीं। लेकिन भगवान के साथ कनेक्ट करके अगर हम इंजॉय करेंगे तो हम भी इंजॉय कर पाएंगे, बाकियों को भी इंजॉयमेंट देंगे और सबका कल्याण होगा इस तरीके से। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। और अगर हम भगवान के साथ कनेक्ट नहीं होते तो हम देयर कैन नॉट बी अ फाइनल गोल फॉर द माइंड। तो उससे भगवान के साथ कनेक्शन नहीं होंगे तो मन के लिए अपनी इंजॉयमेंट रहेगी, लेकिन फाइनल गोल नहीं होगा कि भगवान को खुश करना है। और अगर अपनी इंजॉयमेंट के लिए जाएगा मन तो हमेशा डिस्टर्ब्ड रहेगा, इधर उधर डिफरेंट डिफरेंट गोल बनाता रहेगा, अपना अनस्टडी रहेगा। और अगर कोई कन्विंस्ड है कि हाँ एंजॉयर, प्रोप्राइटर, क्रिएटर, अल्टीमेट फ्रेंड सब कुछ भगवान ही है, तो माइंड स्टडी रहेगा, क्योंकि अब हमें पता है कि भगवान ही विल टेक केयर। ठीक है, अदरवाइज एंग्जाइटी रहेगी, क्या होगा क्या होगा।
और इस तरीके का जब रिलेशनशिप, जब संबंध भगवान के साथ रीएस्टैब्लिश हो जाता है, हमारा संबंध भगवान के साथ हमेशा से है, लेकिन हम उस संबंध के अकॉर्डिंगली अनुकूल तरीके से एक्ट नहीं करते, इसलिए हमारे को संबंध ज्ञान दोबारा से रिवाइव करवाना पड़ रहा है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सद कबू नोए, श्रवण आदि सुधि चेती कोरोए उदय। कि भगवान के लिए प्रेम हर व्यक्ति के हृदय में है, लेकिन अभी डोरमेंट है। जैसे एक बीज होता है ना, बीज, बीज के अंदर से अगर आप बीज पड़ा हुआ है आपकी टेबल में या आपके बैग में, तो उससे पेड़ नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि वो डोरमेंट है। लेकिन अगर उसको आप सही एनवायरनमेंट दोगे, सही एनवायरनमेंट में डालोगे उस बीज को, खाद अच्छे से डाली है, मिट्टी अच्छे से डाली है, पानी अच्छे से डाला है, टेम्परेचर ठीक है, धूप वगैरह है ऑप्टिमम, तो वहाँ से फिर फ्रक्टिफाई करके उसमें से पेड़ आएगा। उसी तरह से हमारे अंदर, सबके अंदर भगवान के लिए प्रेम ऑलरेडी है। हमारे को पूरी नॉलेज है जो शास्त्रों की है, लेकिन वो डोरमेंट है, तो इसलिए वो बाहर नहीं आ रही। लेकिन उसको राइट एनवायरनमेंट देना है। कैसे देना है? श्रवण आदि, मतलब ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, ये जो ग्रंथ है, भगवत गीता, भागवतम, ये सब पढ़ने चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, सुनना चाहिए। जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं इसका, तो उससे हमारा जो राइट एनवायरनमेंट है सीड को मिलता है, और फिर वो फ्रक्टिफाई होके बाहर आता है। और जब फ्रक्टिफाई होके बाहर आता है तो हम को खुद उसके सिम्टम्स हम परसीव कर सकते हैं। हमको पता लगेगा कि हाँ, कैसे हमारी मटीरियल डिजीज कम हो रही है और हमारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस एडवांस हो रही है, और उससे हमारे को और भी ज़्यादा भगवान के बारे में सुनने, बोलने, इन सब में इंटरेस्ट आएगा। तो ये सारी की सारी जो है हमारा टेस्ट बढ़ाएंगी भगवान की तरफ बढ़ने के लिए। और अगर ये सब हम नहीं कर रहे हैं तो हमारे को ऐसी सिचुएशन से जाना पड़ेगा जहाँ पे हम डिस्ट्रेस में रहेंगे और पीस में नहीं रह पाएंगे। और जब हम पीस नहीं होगा तो हैप्पीनेस कहाँ से होगी? हैप्पीनेस के लिए पहले शांति तो चाहिए। अगर अशांति रहेगी तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो ये इस पर्टिकुलर श्लोक में से हम पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट्स कोई शेयर करना चाहेगा? नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा माता जी। आई थिंक मेरा थोड़ा मिस हो गया है प्रभु जी, पर कौन से एक्टिविटी करनी चाहिए कि जिससे आपका मन शांत रहे और आप भगवान की अच्छी तरीके से सेवा कर पाए? हाँ, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपना रिलेशनशिप भगवान से समझना। पीस, शांति तब आती है जब हम अपना रिलेशनशिप समझते हैं और उसमें एक्ट करते हैं। तो पहली चीज़ होती है श्रवण, कि भगवान के बारे में हम सुने और भगवान के रिलेटेड टॉपिक्स की चर्चा करें, और देखें अपनी दिनचर्या को कैसे भगवान की सेवा के अनुकूल बना सकें हम। इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम सत्वगुण में चीज़ें एक्सेप्ट करें। जो सत्वगुणी चीज़ें हैं वो लेने से मन शांत रहता है, और जो रजोगुणी या तमोगुणी चीज़ें हैं उससे मन अशांत हो जाता है। तो सतोगुणी जो मोड ऑफ गुडनेस है, अगर हम उसमें एक्ट करेंगे, ऐसे लोगों के साथ हम एसोसिएट करेंगे जो सतोगुणी हैं या भक्ति में हैं, ऐसे लोगों के साथ अपनी मन शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे जो सतोगुणी है, तो ऐसे लोगों के साथ डिस्कस करके, सुन के, भगवान के बारे में और ज़्यादा पढ़ के, जैसे भगवत गीता, भागवतम, इन ग्रंथों को पढ़ के धीरे धीरे देखेंगे हम एसोसिएशन से हमारे जो पूरा दिन की दिनचर्या है उसको रेगुलेट करने से, हमारा खाना जो है वो प्रसादम लेने से, इन सब चीज़ों से हम देखते हैं कि मन जो होता है वो शांत होता है, पीसफुल होता है। और अगर हमारा मन पीसफुल होगा तो उससे हमारे को एंड में हैप्पीनेस मिलेगी। और अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में देखें तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलेगी, और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस में एडवेंचर भी आता है, लेकिन मटीरियली पीसफुल रहता है। डज इट आंसर योर क्वेश्चन माता जी? यस प्रभु जी, पर प्रभु जी जैसे डेली बेसिस पे तो आप एसोसिएशन किसी का नहीं ले पाते, तो
यस, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डेली बेसिस पे हम क्या करें। जैसे प्रैक्टिकली घर में, तो डेली बेसिस पे हम लेक्चर सुन सकते हैं ऐसे लोगों का जो एडवांस्ड हो स्पिरिचुअली और जो सतोगुणी तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम सुनते रहते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं हमारी कॉन्शियसनेस भी चेंज होती जाती है। और हर एक जो लोग हैं उनके अलग अलग स्पीकर्स हैं जिनसे उनको कनेक्ट होता है, किसी से भी हम सुन सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो अगर मोड ऑफ गुडनेस में होंगी तो उससे हमारा माइंड जो है काम और रिलैक्स रहेगा। तीसरी चीज़, अगर मान लो हम चैंटिंग फोकस से कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। अगर मान लो हम फोकस नहीं कर पा रहे, एजिटेट हो रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो कई प्राणायाम आते हैं, हम प्राणायाम कर सकते हैं और उससे भी हमारा माइंड स्टेडी होता है। जैसे अनुलोम विलोम, ये फेमस है, काफ़ी इजी भी है, ऐसे कई सारे हैं। तो हम जब ये करते हैं तो माइंड काम और रिलैक्स्ड होता है और फिर उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और उससे हरि नाम कर सकते हैं। तो ऐसे कई प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है माता जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। प्रभु जी, अभी आपने बोला मोड ऑफ गुडनेस, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? यस, तो 3 मोड्स हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण होता है मोड ऑफ गुडनेस, रजोगुण होता है मोड ऑफ पैशन और तमोगुण होता है मोड ऑफ इग्नोरेंस। अगर हम माइंड के कॉन्सेप्ट से लें तो माइंड अगर आपको अलर्ट रखना है, जब अलर्ट हो, पीसफुल हो, काम हो, रिलैक्स्ड हो, इसको कहते हैं सतोगुणी, सतोगुण में है। लेकिन अगर माइंड एजिटेटेड हो, रेस्टलेस हो, फ्लिकरिंग हो, इनडिसाइसिव हो, ये सारी चीजें आ जाती हैं रजोगुण में। रजोगुण में इधर उधर भाग रहा है। और तमोगुण में होता है जब माइंड एकदम डल हो, स्लीपी हो, लेमेंटेड, मतलब रो रहा है कि अरे मेरे से गलती हो गई, ये हो गया, ये सारे आते हैं तमोगुण में। तो ये माइंड के अलग अलग लेवल हैं जिसमें माइंड रहता है। जैसे जैसे हम अपनी दिनचर्या को सतोगुणी बनाएंगे वैसे वैसे हम देखेंगे कि मोड ऑफ गुडनेस का इन्फ्लुएंस होगा हमारे अंदर। अब मोड ऑफ गुडनेस के अंदर क्या क्या आता है? सुबह अर्ली मॉर्निंग मोड ऑफ गुडनेस प्रेवलेंट रहता है। तो अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे और एक्सपोजर हमारा मोड ऑफ गुडनेस से ज़्यादा होगा तो वो अच्छा है। अगर हम ऐसे खाद्य पदार्थ लेते हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सतोगुणी। अगर हम ऐसे कार्य में हैं जिसमें हम पीसफुली, मतलब टाइम ड्यूरेशन हमारा ऐसा है कि हम पीसफुली जाते हैं अपने काम करने के लिए और वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जिससे हमें एजिटेशन हो, तो ये पीसफुल चीज़ें हैं। जैसे कई चीज़ें होती हैं टीचर, जैसे टीचिंग की हो गई जॉब, या फिर कई सारे फील्ड्स ऐसे होते हैं अलग अलग जिसमें सतोगुणी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जो हमारी रीडिंग मटेरियल है या जो हम वॉच करते हैं वीडियोस, ये भी सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण 3 में होते हैं। तो अगर हम सतोगुणी चीज़ें हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जैसे मैंने देखा बताया, योगा, प्राणायाम करना, जल्दी सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, जो शरीर के लिए बेटर है वो चीज़ें करना, जो स्पिरिचुअल टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करना, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करना जो इसी तरीके से हो, ये सारी चीज़ें सतोगुण में। हमें तीनों गुण जो है वो बैलेंस में रखने होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों में क्या होता है कि सतोगुण की बहुत ज़्यादा कमी है। तो सतोगुण को हमें जो है उस पर फोकस करना है। जितना हम सतोगुण में फोकस करेंगे उतना हमारे लिए भक्ति करना भी इजी हो जाएगा और माइंड हमारा पीसफुल और काम होगा। डज इट मेक सेंस माता जी? यस, बिल्कुल, बहुत सेंस मेक करता है प्रभु जी। थैंक यू। थैंक यू फॉर द नाइस क्वेश्चन। और किसी का यस क्वेश्चन? प्रभु जी, आपने जो आंसर दिया ये बहुत हेल्पफुल है हम सबके लिए। हाँ, थैंक यू प्रभु जी। थैंक हम यू। लोग इस पे अब काम करना शुरू करेंगे अब धीरे धीरे। और एक चीज अगर आप करो जो स्ट्रिक्टली और स्ट्रांगली करो तो आप देखोगे कि काफी, इसको आप सिर्फ कुछ हफ्ते करोगे आपको फर्क दिखेगा। एक तो ये है कि जो भी हम खा रहे हैं या हमारे परिवार को हम खिला रहे हैं,
अगर आप वो बनाते वक्त भगवान का के बारे में सुनने के लिए कोई लेक्चर लगा लो और ये सोचो कि ये मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, और उसको बना के भगवान को एक तुलसी रख के भगवान को आप ऑफर करो, भगवान कृष्ण को, और उसके लिए मंत्र भी होते हैं अलग अलग ऑफरिंग के, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप वो ऑफर करके भगवान से प्रार्थना करो सच्चे दिल से कि भगवान प्लीज़ ये आपके लिए है, और जब आप बना रहे हो तो ये कॉन्शियसनेस में करो कि मैं कृष्णा के लिए बना रही हूँ। जब आप ऐसे करके भगवान को भोग लगाओगे और वो भोग आप खाओ, सारा खाना अगर आप वैसे ही खाओ और अपने परिवार को भी वैसे ही दो, तो कुछ हफ्तों में आप देखोगे कि सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा सबकी कॉन्शियसनेस में, आपकी भी और बाकियों की भी। ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, ठीक है ना? प्रभु जी, एक और प्रश्न था मेरा। जैसे यस। घर में रहते हैं ना तो दिमाग बहुत शांत रहता है। हाँ मेरा ये अपना पर्सनल है, मैं दूसरों से नहीं, पता नहीं हर किसी का रहेगा, पर आई फील कि जब बाहर जाते हैं ना, वर्क प्लेस पे जाते हैं, व्हेन यू कम आई इतने थॉट्स वॉन्डरिंग करते हैं दैट यू हैव टू स्टॉप देम, बहुत मुश्किल हो जाता है। पर लेकिन घर में इतना पीसफुल लगता है, इतना अच्छा है, इधर उधर कुछ जाता नहीं दिमाग, बट वो उससे मुझे थोड़ा लगता है कि वर्क प्लेस से आने के बाद कैसे उसको हेल्प किया जाए, माइंड को कंट्रोल किया जाए, इट्स वेरी हार्ड। करेक्ट करेक्ट, नहीं ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल पॉइंट है। तो मेन चीज़ क्या है कि जब हम कहीं पे भी वर्क करने जाते हैं तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है रजोगुण में जनरली हर जगह, हम्म। अनटिल एंड अनलेस कहीं आप ऐसे जाओ जहाँ आप समाज सेवा के लिए जा रहे हो बिना कोई पैसे लिए हुए, वहाँ पे आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये कोई रजोगुण नहीं है। लेकिन हर जगह रजोगुण है। रजोगुण का मतलब ये है कि जैसे आप ट्रांजैक्शनल कोई एक्टिविटी, कि आपने किसी के लिए कुछ किया और उसके रिटर्न में वो आपको कुछ दे रहा है, तो ये ट्रांजैक्शनल होता है। तो जहाँ जहाँ आप देखोगे काम करने को जा रहे हो वो बेसिकली ट्रांजैक्शन है, कि आपको काम के पैसे मिल रहे हैं और आप जाके काम रेंडर कर रहे हो। तो मोड ऑफ पैशन और रजोगुण वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो ये फैक्ट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा बना सकते हो कि आपने अपने ऑफिस में थोड़ा सा कीर्तन चला लिया प्रभुपाद जी का हल्का सा, और वो हरे कृष्णा कीर्तन चल रहा है, और आपने वहाँ पे थोड़ी भगवान की कोई फोटो रख ली, और आपने थोड़ा वहाँ पे प्रसाद रख लिया एक डब्बे में, कोई भी आता है आप उसको प्रसाद दे दो। तो इस तरीके से आप थोड़ा कर सकते हो। मेरे एक स्कूल टीचर थी मेरी, और तब मेरे को कुछ पता भी नहीं था इस्कॉन क्या होता है। और मेरे कभी होता है ना पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो मेरे पेरेंट्स आते थे जैसे मेरी मदर, तो वहाँ पे वो हमेशा वो अपने पास ना एक छोटी सी डब्बे में रखती थी थोड़ा सा कोई मिश्री या कोई इस टाइप की चीज़, और कोई भी आता है उनको कहते हैं प्रसाद, तो ऐसे करके प्रसाद देते थे वो। तो मुझे तब ये स्ट्राइक नहीं हुआ। फ्रूट्स लेकिन रखती थी, फ्रूट्स। हाँ, फ्रूट्स हो सकता है या कुछ ऐसे रखते थे, तो कभी तब मुझे स्ट्राइक नहीं हुआ। लेकिन फिर उसके बाद जब मेरे को इस्कॉन का पता लगा ऐसे, और भगवत गीता मैंने पढ़नी शुरू की, तो फिर मैं एक बार ऐसे ही स्कूल दोबारा से गया। होता है ना कई बार ग्रेजुएट होने के बाद बच्चे फिर चले आते हैं स्कूल जस्ट चेक चेक करने के लिए, हम्म। तो मैं गया। तो मैंने जाके बाई चांस मेरे को टीचर मिली, तो मैंने उनको पूछा, तो तब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ वो इस्कॉन से कनेक्टेड थी और ओ। है। तो तब मुझे पता लगा, और उसके बाद कई बार मुझे वृंदावन अलग अलग मंदिरों में मिली भी। तो पहले कभी मुझे मैंने सुना भी नहीं था इस्कॉन, और मुझे पता भी नहीं था। लेकिन मैंने देखा कि कैसे वो कर रही थी, और जस्ट इन जनरल मैंने देखा है कई जगह, जैसे एक इस्कॉन का हॉस्पिटल है बॉम्बे में, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल। वहाँ सारे डॉक्टर्स जो हैं वो भी अपने पास एक डब्बे में प्रसाद रखते हैं, कोई सब जो भी पेशेंट आता है उनको एक प्रसाद दे देते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वर्किंग एनवायरनमेंट को भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। हालांकि वहाँ पे रजोगुण का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि उसको हमारे को अपने आप को बचाना है। मेन चीज़ अपने आप का एनवायरनमेंट हमारे को ठीक रखना है। हम पूरे के पूरे वर्क फोर्स को तो चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट पहला स्टेप ये कर सकते हैं हम कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को हम सतोगुणी में ट्रांसफॉर्म कर लें। ठीक है ना माता जी? हम्म। सही बोल। और दूसरी बात, आपका घर में अच्छा है, पीसफुल है, माइंड सतोगुणी है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन घर के एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर घर हमारा ऑर्गेनाइज्ड हो, अगर हमारा घर जो है वो ठीक तरीके से क्लीन है, सब है, तो नेचुरली सतोगुणी लगेगा। अगर हाँ। घर में रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है तो उसी तरीके से लगेगा। तो इस हाँ। तरीके से हम अपने घर को वैसा बना सकते हैं जैसा हमें चाहिए।
ठीक है ना? अगर थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। अगर मान लो आप किसी के घर में एंटर करते हो और वहाँ भगवान की फोटोएं हैं और वहाँ पे अच्छा इंसेंस अगरबत्ती की स्मेल है वहाँ पे, अगर देखो आप साफ सुथरा सब कुछ है, सिंपल है घर, तो आप देखोगे कि ये रजोगुण में, सॉरी ये सतोगुण में। और अगर वहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ऑपुलेंस है, बहुत बड़ा चौड़ा घर है, बहुत वहाँ पे ऐसे ढै ढै म्यूजिक बज रहा है या कुछ बज रहा है, या बहुत सारे आइटम्स हैं घर में, बहुत आलीशान है, तो उसका मतलब हो गया पैशन में है घर। घर में आपको मोड ऑफ पैशन का इन्फ्लुएंस दिखेगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसा है जहाँ पे सिगरेट की स्मेल आ रही है, कोई वहाँ पे रॉटन चीज़ें पड़ी हुई हैं गंदी और बदबूएं आ रही हैं या कुछ है, तो वो तमोगुण का प्रभाव है। वहाँ सारी चीज़ें डिसऑर्गेनाइज्ड हैं, सारी चीज़ें गंदी तरीके से पड़ी हुई हैं, तो ये घर में तमोगुण। तो ऐसे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये सारी चीज़ें आपको देखने से पता लग जाएंगी। जैसे भगवत गीता हम पढ़ेंगे और भगवत गीता की साइंस में ट्रेन होंगे, आप जैसे लोगों को देखोगे, आपको लोगों से इंटरेक्शन करते वक्त सेंस हो जाएगा कि इसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण किसका प्रभाव मैक्सिमम है। कई लोग हैं, आप उनसे बात करोगे, आपको इतनी अच्छी वाइब्रेशंस आएंगी, आप कहोगे देखो मैं भी पीसफुल हो गई बात करके। तो ये सतोगुणी लोग, ठीक है ना? नहीं, सही बोला प्रभु जी। आप जैसे अभी मैं अभी ज्यादा नहीं शुरू किया, मैंने थोड़े ही दिन से स्टार्ट किया है ये क्लासेस आपके साथ। पर अभी जैसे लोगों को अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छा क्लियर पिक्चर मिलता है कि कौन से गुण में कहाँ पे हाउ टू डील। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वर्क पे से घर पे आने के बाद तो सब पीसफुल है, लेकिन वो वहां पे थोड़ा अपने आप को थोड़ा अलर्ट रखना पड़ेगा, वो मुझे ऐसा लगता है। और जैसे अगर कोई बिल्कुल संतुलन में बात कर रहा है, बिल्कुल टू द पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, अच्छे से एकदम काम कंपोज्ड रिलैक्स्ड है, तो आप देख लोगे वो सत्वगुण में। कोई जल्दी जल्दी हाँ, बात कर रहा है, उसको हड़बड़ी में है, ज़्यादा चीज़ें करनी है उसको, उसने कुछ कुछ बोला कुछ नहीं, तो आप कहोगे ये भाई रजोगुण का प्रभाव है। कोई स्लीपी है, टायर्ड है, वो बोल कुछ रहा है, सोच कुछ रहा है, गलत इधर उधर चल रहा है, तो आप कहोगे चलो तमोगुण का प्रभाव है। ऐसे सारी चीज़ें आपको पता लगती जाएंगी। सही। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। श्योर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट? तो देखो पीस ऑफ माइंड से कितने सारे क्वेश्चन निकल गए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो सबके लिए बड़ी रेलेवेंट है। तो भगवत गीता हम देखते हैं ऐसे रेलेवेंट टॉपिक्स है, ऐसे इररेलेवेंट नहीं है। तो प्रभु मे बी जस्ट लास्ट कमेंट कि जब यस। हम वी आर टॉकिंग अबाउट मोड्स के जो भी कुछ है मटेरियल वर्ल्ड में, इट्स अ मिक्स ऑफ दीज थ्री, राइट? दैट्स द बेसिक, राइट? कि इन तीन के बाहर कुछ है ही नहीं। और क्लियर कट 100% भी नहीं है कि हाँ ये 100% शुद्ध सत्व है। इट्स ऑल मिक्स्ड। आई मीन फॉर अस, आई थिंक फॉर शुद्ध भक्तस मे बी इट्स अ डिफरेंट थिंग फॉर सर्टेन थिंग, बट जनरली स्पीकिंग इट्स द शेड ऑफ these three mixed in a varying amount, no matter what you're dealing with, mind, material things, place, feelings, people, food, anything and everything, right? यस प्रभु जी, बिल्कुल सही। इनफैक्ट अगर आप थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम में देखोगे तो वहाँ कपिल मुनि शेयर कर रहे हैं, और कपिल मुनि भक्ति के भी सिम्टम्स को बता रहे हैं कि कैसे भक्ति जो है वो भी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में हो सकती है। कभी सुना आपने पॉइंट? नहीं। देखो ये पावरफुल पॉइंट है। तो ये भगवत गीता में जनरली हम डिस्कस नहीं करते, ये भागवतम का है, लेकिन ये प्रैक्टिकल पॉइंट है कि भक्ति भी जो है वो भी जो है मोड ऑफ, हालांकि भक्ति दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन हम भक्ति को पूरी तरह से ट्रांसेंडेंटल एक साथ नहीं ले पाते। तो हम भक्ति की प्रैक्टिसेस जो हैं वो जिस तरीके से करते हैं, वो कपिल मुनि ने प्रैक्टिकल उसमें बताया है कि कैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आ जाते हैं हम भक्ति करते करते, और उसके क्या लक्षण होते हैं। जब हम सतोगुण में होते हैं तब क्या लक्षण है, जब रजोगुण में, जब तमोगुण में, तो हम कैसे भक्ति प्रैक्टिस करते हैं। तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें कभी डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। ओके, और कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? ओके, तो एक और श्लोक कर लेते हैं हम, छोटा ही है। प्लीज रिपीट। इंद्रियाणाम हि चरताम, इंद्रियाणाम
इन्द्रियाणां हि चरताम् यन्मनोनुविधीयते यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञानां तदस्य तदस्य हरति प्रज्ञानां वायुर्नावम् एवाम्बसे। वायुर्नेवाम्बसे। कौन पढ़ेगा ये? मैं पढ़ देती हूँ प्रभु जी। प्लीज पढ़िए। Translation: As a strong mind sweeps away a boat on the water, even on the roaming senses on which the mind focuses can carry away man's intelligence. Purport: Unless all of the senses are engaged in the service of the Lord, even one of them engaged in sense gratification can deviate the devotee from the the path of transcendental advancement. As mentioned in the life of Maharaja Ambrisa, all of the senses must be engaged in Krishna's consciousness, for that is the correct technique for controlling the mind. Hare Krishna. हरे कृष्णा। बहुत ओके, अच्छा था। यस। Yeah. यहाँ कृष्णा वार्न कर रहे हैं हम सबको अर्जुन के माध्यम से। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से एक तेज तूफान आता है और वो एक बोट को कहीं पे भी ले जाता है, उसी तरह से एक भी इंद्रिय जो है, एक भी सेंसेस हमारी, अगर वो उसको ऐसे ही घूमने दिया जाए तो वो हमारे माइंड को कहीं पे भी ले जाती है और हमारे इंटेलिजेंस को कहीं और ले जाती है। एक अभी रिसेंटली मेरे को पता लगा, एक व्यक्ति था, वो आप देखते हो ना अमेरिका में, जो अमेरिका की मैप में लेफ्ट साइड में देखोगे आप, तो वहाँ पे पूरा पैसिफिक ओशन है। और पैसिफिक ओशन समझ लो आप ऑलमोस्ट आधी धरती को कवर करता है, ठीक है। तो अमेरिका के जस्ट नीचे आता है मैक्सिको, और मैक्सिको के भी लेफ्ट साइड में अगर आप देखो मैप में तो पैसिफिक है, और दूसरी तरफ ईस्ट साइड में अटलांटिक है। अब एक बारी मैक्सिको के अंदर कुछ मछुआरे निकले एक बोट में। तो एक बोट में दो फिशरमैन थे, वो दोनों निकले कि हम जाते हैं फिशिंग करने, और ऐसा तूफान आया कि उनकी बोट को आगे ले गया बहा के। तो वो मोटर बोट थी, उन्होंने मोटर बोट चलाई और उन्होंने कहा कि चलो चलो तूफान ज़्यादा तेज़ आने से पहले हम निकल जाते हैं यहाँ से। तो वो अपनी बोट से वापस आ रहे थे कि मछली पकड़ ली हमने, वापस आ जाते हैं आप, क्योंकि वो समुद्र के बीच में चले गए थे ना मछली पकड़ने कि ज़्यादा मछलियाँ आएंगी। तो जब आ रहे थे उनकी मोटर बोट का मोटर ही काम करना बंद कर गया। अब मोटर काम करनी बंद कर गई, तूफान आ रहा है, वो उन्होंने कांटेक्ट किया अपने मालिक को कि आके हमारे को यहाँ से बचाओ। लेकिन जब तक वो आते तब तक इतना तेज तूफान था कि वो उनकी मोटर बोट को उन्होंने बहा के आगे ले गए, और बहा के वो आगे इतनी दूर ले गया कि वहां से उनको कोई आसपास लैंड वगैरह कुछ नहीं दिख रही। अब जब जब तूफान शांत हुआ तब तक उन्होंने देखा कि इतनी दूर आ गए हैं वो कि उनको कुछ नहीं पता लग रहा, उनकी मोटर बोट भी नहीं चल रही, उनके पास कोई ये भी नहीं था जिससे वो पैडल करके किनारे पे आ सकें, और किनारा भी नहीं पता था कहाँ पे। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति जो थे वो उस बोट पे ही रहे, और कहते हैं कि उसको 1 साल से ज़्यादा हो गया इनको इस बोट को चलते चलते, और फिर वो एक आइलैंड में कहीं पहुंचे पैसिफिक में, जहाँ पे एक इन दोनों व्यक्तियों में से एक तो मर ही गया 1 साल में, क्योंकि ना खाने के लिए कुछ, पानी भी हर जगह सॉल्टी वाटर है, कुछ है नहीं ज़्यादा। तो किस तरह से बच बचा के वो वहाँ पे पहुँचा। और ये एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा था कि कैसे एक नाव, एक तेज तूफान के कारण नाव जो है वो कितनी दूर चली गई और उससे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, एक व्यक्ति तो मर ही गया। उसी तरह से हमारी लाइफ में भी जब हम देखते हैं ना अपने माइंड को, तो एक कहावत है ना, आप जरा सी उंगली दो वो पूरा हाथ पकड़ लेता है। हमारा माइंड भी यही करता है। हम जब माइंड को थोड़ी सी लीवे, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं
तो माइंड उसमें क्या 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 घुसा लेता है, वो कहता है ये दिल मांगे मोर, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। तो इसलिए धीरे धीरे करके हमें ये फोकस करना चाहिए कि कैसे हम अपने माइंड और सेंसेस को कंट्रोल में लाएं। क्योंकि अगर हम उसको बहुत ज़्यादा हम कहेंगे ना चल ठीक है यार एक दिन चलता है, वो एक दिन से 2 दिन, 2 दिन से 4 दिन वो कहेगा कि मुझे और चाहिए और चाहिए। और इस तरह से हमारी बुद्धि जो है और माइंड जो है वो और हमारी डिटर्मिनेशन वीक होती जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कॉन्स्टेंटली अपने माइंड को जो है वो इधर उधर जाएगा, ब्रिंग इट बैक। इसीलिए चैंटिंग जो है वो बेस्ट वे है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का। आजकल आप देखोगे माइंडफुलनेस का बड़ा फैशन हो गया। माइंडफुलनेस का मतलब ये है कि जो आप कर रहे हो पूरी तरह से उसमें फोकस करो, अपने माइंड को कहीं पे भी किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में आप एब्जॉर्ब रखो उसमें। उसके लिए बेस्ट टेक्निक है चैंटिंग। क्योंकि चैंटिंग में क्या होता है, आप बोलते हो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और एक एक वर्ड को आप हेयर करते हो। तो इसमें आपकी टंग भी इंगेज हो गई, ईयर्स भी इंगेज हो गए, माइंड भी इंगेज हो गया, हाथ भी इंगेज हो गए, कई सारी आपकी सेंसेस ऐसे इंगेज हो गई। और इसको प्रैक्टिस करते रहोगे आप तो आप देखोगे माइंड कभी इधर उधर जाएगा दूर। जैसे ही इधर उधर जाता है और आपको रियलाइज हुआ कि अरे मेरे को ऑफिस का ध्यान आ रहा है, चलो मैं तो चैंटिंग कर रहा हूँ, तो आप फिर से सुनने लग जाओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सबसे पहले शुरू करना है हमने चैंटिंग में माइंड को, माइंडफुलनेस टेक्निक है ये, इसको प्रैक्टिस करके। इसीलिए मंत्रा ये कई युगों से चल रहा है। मन त्रायते इति मंत्रा, मतलब जो मन के चंगुल से हमें बचाए, ऐसी चीज होती है मंत्रा। और ये पावरफुल वाइब्रेशंस है, ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस है। जब ये हम करते हैं तो नेचुरली हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता है, मेंटल ग्रोथ भी होता है, और हर तरीके से हम इम्प्रूव होते हैं। और ये प्रोसेस फॉलो करना कई सेंचुरीज, मिलेनिया, युगों युगों से चलता आ रहा है। लेकिन अब जाके साइंटिस्ट को पता लग रहा है कि देखो माइंडफुलनेस इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो उस पर एम्फोसाइज करते हैं। बट ये प्रोसेस को अगर हम फॉलो करके देखें तो हमें अपने आप ही पता लग जाएगा कि कितना स्ट्रांग और पावरफुल प्रोसेस है। पर्बट में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर सारी की सारी सेंसेस जो है इंगेज्ड होंगी भगवान की सेवा में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब हमको ऐसे बचना नहीं होगा, क्योंकि तब हम हर चीज़ कर रहे हैं भगवान के लिए। और इसका एग्जाम्पल दिया है महाराज अम्बरीश। क्योंकि महाराज अम्बरीश एक राजा थे, लेकिन उनकी सारी सेंसेस जो थी वो भगवान की सेवा में थी। और इसीलिए भगवान अम्बरीश और दुर्वासा मुनि का हमेशा हम स्टोरी डिस्कस करते हैं कि कैसे दुर्वासा मुनि सन्यासी थे, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन फिर भी उनका मन के ऊपर कंट्रोल नहीं आया था। और वही अम्बरीश महाराज ने सब कुछ त्यागा तो नहीं था, लेकिन सब कुछ भगवान की सेवा में लगा दिया था। और क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगा दिया था सब कुछ, अम्बरीश महाराज ने, उनका मन और इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल था और वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। उनको कोई एंगर, लस्ट, ग्रीड, इन सब चीज़ों का इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन दुर्वासा मुनि को हमने देखा कि कैसे एंगर ने पूरी तरह से अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया। ओके, तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स इस पर्टिकुलर श्लोका से। आप में से कोई शेयर करने चाहेंगे कुछ पॉइंट्स? ये इम्पोर्टेंट श्लोका है, हम इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं और प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे हमारी माइंड, कैसे हमारी सेंसेस जो है हमें इधर उधर डिविएट, डिस्ट्रैक्ट करती है एवरी नाउ एंड देन। और उसको मेन चीज़ है वी हैव टू ब्रिंग इट बैक टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी इन आवर लाइफ। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ है धीरे धीरे करके उस तरफ लाना है और भगवान की सेवा में लगाना है। जो भी चीज़ें, जो भी हमारे शौक़ हैं या हमारे डिज़ायर्स हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, अगर उसको हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो फिर वो बहुत इजीली कृष्णा कॉन्शियस फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे हमें। ऑल राइट,
आई थिंक वी विल एंड हियर, टाइम भी हो गया आज के लिए। आज रीता बुआ का बर्थडे है तो ओके, हरे कृष्णा। रीता बुआ ने ज्वाइन किया क्या? हरे कृष्णा रीता बुआ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें। ओके, वेरी नाइस। और थैंक यू बेटा। हाँ, और क्या हाल है? बस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक, आपको अच्छा लगा आज का भगवत गीता डिस्कशन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे को तो हमेशा ही अच्छा लगता है। अच्छा, थैंक यू आपने ज्वाइन किया। कई बार ही हो जाता है मिस। प्रभु जी, हाँ जी, हाँ जी सर। किसी ने ना मुझसे पूछा, 1-2 वीक पहले हम मिले थे, उनको भी भगवत गीता इंग्लिश ज्वाइन करना है और उनको भागवतम भी इंग्लिश में ज्वाइन करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं आप? हमारे पास दोनों होते हैं, आप अच्छा, हमारे से कनेक्ट करा दीजिए, हम उनको इंग्लिश वाले में ऐड कर लेंगे। ठीक है। तो मैं उनको आपका वो जो हाँ, मेरा कैसे नंबर दे दीजिए। आपका नंबर दे दूं, और फिर Yes, उनको, क्योंकि वो लोग मुझे बोल रहे थे उनको सुनना है, उनको भागवतम करना है इंग्लिश में और भगवत गीता इंग्लिश। तो मुझे लगा आप तो इंग्लिश तो करते ही हैं, वैसे भी सैटरडे होता है, तो हाँ मैं उनको पूछ के उनका नंबर आपको दे देती हूँ, तो फिर वो भागवतम और फिर वो हाँ, भगवत गीता। आप मेरा नंबर उनको दे दो, वो अच्छा, मेरे दे दूं आपका नंबर? मेरा नंबर दे दीजिए आप। ठीक है, मैं उनको दे दूंगी ताकि वो भी ज्वाइन करें। उनको बहुत इंटरेस्ट था, काफी सारे थे, तो कुछ बाद में आएंगे, तो मैंने बोला हिंदी का भी है उनको, तो मैंने बोला आपसे पूछ के फिर देती हूँ। नो प्रॉब्लम, परफेक्ट। ठीक, हरे कृष्ण, ओके, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। एंड करते हैं यहाँ पे। ग्रंथराज भगवत गीता की जय। श्रील प्रभुपाद।